हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। अब हम करने जा रहे हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये जो लेसन है इसके अंदर पहला जो पार्ट है कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, इसकी हम समरी देखेंगे और कुछ ऐसे शब्द जो कठिन हैं और जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम फोटो भी देखेंगे कि होता क्या है। जैसे मोकेजिन्स क्या होता है, क्रॉल अंडर बेड क्या होता है। हम जित क्लासा की फ़ोटो भी देखेंगे और उसके बाद हम कुछ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस लेसन से संबंधित हैं वो पढ़ेंगे और अंत में हम कुछ एमसीक्यू भी इस लेसन से करेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जित क्लासा, जो कि इस लेसन की लेखक है। चूँकि इस लेसन में उन्होंने अपनी घटनाओं का वर्णन किया है इसलिए उनको वर्णनकर्ता कहा गया है, यानी नरेटर। तो ये इस लेसन की नरेटर है। इस लेसन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले हम देखते हैं। देखिए, इस पाठ के अंदर भेदभाव के बारे में बात की गई है। यहाँ जो लिख रखा है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन अमेरिका, तो इंडियंस के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है अमेरिका में, उसकी यहाँ बात की गई है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जितकला को फोर्स किया गया था, मजबूर किया गया था कि वो वेस्टर्न कपड़े यानी पश्चिमी देशों के कपड़े पहने और कट हर लॉन्ग हेयर और अपने लंबे बाल काट दे। इस बात के लिए उसको मजबूर किया गया था। थर्ड पॉइंट, उसकी जो फैमिली है उनका उसका विश्वास है कि जो छोटे बाल होते हैं, शॉर्ट हेयर जो आगे लिखा हुआ है, शॉर्ट हेयर जो होते हैं वो या तो कावर्ड्स पहनते हैं और या मॉर्नर्स, यानी वे लोग जो किसी के मरने पर विलाप करते हैं उनको मॉर्नर्स कहते हैं। तो ये उनकी फैमिली का विश्वास है कि या तो कावर्ड्स यानी कि जो लोग बहादुर नहीं होते, जो लोग डरपोक होते हैं, उनको कावर्ड्स कहा जाता है। तो उनकी फैमिली ये मानती है कि कावर्ड्स या मॉर्नर्स ही छोटे बाल रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये जो सारी घटना का वर्णन है ये कार्लिसले इंडियन स्कूल CIS, ये उस स्कूल का नाम है जहां पर चित्रकला साहब पढ़ती थी और इस स्कूल के पहले दिन का वर्णन है ये। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि ये जो घटना हुई है वो कहाँ का वर्णन है। तो ये घटना जो है वो कार्लिसले इंडियन स्कूल का पहला दिन है, उसमें दिखाया गया है। जब वो एंटर करती है स्कूल में, पांचवें पॉइंट को देखते हैं, तो उसका जो शॉल होता है, यहीं से भेदभाव शुरू हो जाता है। उसने एक शॉल ऑर्डर रखा था, ब्लैंकेट कहा गया है उसको पाठ में, वैसे ब्लैंकेट मीन्स कंबल होता है। उसको टेक ऑफ कर लिया गया, उसके शोल्डर यानी कंधों से उतार दिया गया। सबसे पहले उसको कहा गया कि ये शॉल जो है अपना उतार के यहाँ दे दो, तुम अब इंडियन कपड़े मत पहनो, इंडियन तरीके से मत रहो, अब तुम अमेरिका के तरीके से रहो। यहीं से भेदभाव स्टार्ट हो गया। सिक्स पॉइंट, जो अदर इंडियन गर्ल्स थी जो वहाँ पहले से पढ़ रही थी वो अग्रीड होगी यानी सहमत हो गई थी। वो तो बेचारी उस हालत में रहने को मजबूर है। तो जितकला ने देखा कि अन्य भारतीय जो लड़कियां हैं वो वहाँ पर क्या कर रही हैं, टाइट क्लॉथ्स पहन रही हैं, जैसे पश्चिमी देशों के लोग पहनते हैं टाइट कपड़े। अब टाइट कपड़ों को इमोडेस्ट माना जाता है। इमोडेस्ट का मतलब जो अच्छा ना हो, जो समाज को ना, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी शेप दिखती है, बॉडी का जो पूरा फिगर है वो दिखाई देता है, इसलिए इस कपड़ों को अश्लील माना जाता है। सेवंथ पॉइंट, इन स्कूल, स्कूल में जो घटना है वो हो रही है डाइनिंग हॉल, यानी वहाँ पे एक ऐसा हॉल है जहाँ पर सब लोग खाना खाते हैं। पहली बेल बजती है, फिर दूसरी बजती है, फिर तीसरी बजती है, तब खाना स्टार्ट करना है। जो स्टार लगा के आगे लिखा हुआ है कि ब्रेकफास्ट के समय, ब्रेकफास्ट की थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, 3 बेल बजती हैं फिर खाना शुरू होता है। यहाँ पर जितकला जो है वो गलती कर देती है और ये बात जो है एक औरत, एक पेल फेस वुमेन, एक पीले से चेहरे वाली औरत जो है जिसके बाल सफ़ेद है, वो ये नोटिस कर लेती है
कि जितकला शाह को टेबल के ऊपर जो मैनर्स होते हैं, यानी खाना खाते समय कब बैठना है, कैसे हाथ रखने हैं, किस तरह से चम्मच चलाना है, ये टेबल मैनर्स उसको नहीं आते, ये बात वो औरत नोटिस कर लेती है। 8th पॉइंट, वहाँ पे एक लड़की है, अनदर इंडियन गर्ल है, जो जितकला की फ्रेंड है, जिसका नाम है जुडेविन। वो उसको बताती है कि तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे, लेकिन जितकला कहती है कि मैं इस तरह से तो नहीं मानूंगी, मैं तो रिवोल्ट करूंगी। रिवोल्ट करना मतलब होता है विद्रोह करना। तो अब जुडेविन जब उसको ये बताती है कि तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, तो जितकला कहती है, ये बात भी कहती है जुडेविन की, देखो वो ताकतवर हैं और हमें जो है सबमिट करना पड़ेगा। ये सबमिट शब्द है, ये याद रखना, हमें सबमिट करना पड़ेगा, हमें हार माननी पड़ेगी। लेकिन जितकला रिवोल्ट्स, जितकला जो है वो विद्रोह कर देती है। वो क्या करती है, हाइड्स अंडर ए बेड, एक बेड के नीचे छुप जाती है। एवरीवन सर्चेज, सब ढूंढते हैं, फाउंड, वो मिल भी जाती है। टाइड अप, उसको बांध दिया जाता है। हर हेयर वर कट डाउन, उसके बाल काट दिए जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जब उसके बाल काट दिए गए तो वो कैसा महसूस करती है। तो शी फील्स, वो महसूस करती है डिप्रेस्ड यानी उदास, और ह्यूमिलिएटेड यानी कि अपमानित। ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है अपमानित, जिसकी बेइज्जती हो गई हो वो व्यक्ति ह्यूमिलिएटेड फील करता है। अब जब वो डिप्रेस्ड और ह्यूमिलिएटेड फील करती है, उसको अपनी माँ की याद आती है, रिमाइंड्स ऑफ हर मदर, कि मेरी माँ काश यहाँ होती तो वो मुझे थोड़ी सांत्वना देती। एट द एंड शी सबमिट्स, अंत में वो खुद भी हार मान लेती है और उसी वातावरण में ढलने को तैयार हो जाती है। ये तस्वीर में आप देख रहे हो कि इस तरह से जितकला जो है वो क्रॉल करके अंडर ए बेड, एक बेड में छुप जाती है। जिस कमरे में वो आई थी वहां पे 3 बेड थे, इस तरह से एक बेड के नीचे वो छुप जाती है। जितकला ने इस तरह के जूते पहन रखे थे, मोकेजिन्स, ऐसे जूतों को इसमें तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो जूते होते हैं, शू होते हैं, ऐसे जूतों को मोकेजिन्स कहा जाता है। इस तरह के जूते जितकला ने पहन रखे थे। इसी तरह यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय लड़कियां जो वहाँ पे थी उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो उन्होंने स्लीव्ड एप्रन पहन रखे थे। स्लीव का मतलब हमारी बाँ, ये जो आप देख पा रहे हो कि बाँ है हमारी, बाँ का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है इसको स्लीव कहते हैं इंग्लिश में। ये स्लीव है, ये वाली स्लीव है। ये अगर ये स्लीव ना हो, मान लो स्लीव ना हो, तो ऐसे कपड़ों को स्लीवलेस कहा जाता है। जैसे कुछ औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनके अंदर ये स्लीव होती ही नहीं है, तो ऐसे कपड़ों को स्लीवलेस कहा जाता है, बिना बाँ के कपड़े। तो ऐसे एप्रन, एप्रन जो होता है वो लबादा, जिसको हिंदी में लबादा कहते हैं, जैसे डॉक्टर पहनते हैं ऊपर ताकि उनके कपड़े खराब नहीं हो। इसी तरह खाना पकाते समय जो पहना जाता है, या कोई ऐसा काम जिसमें कपड़े गंदे होने का डर हो, तो ऊपर जो पहना जाता है उसको एप्रन या लबादा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको एप्रन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, ही यूज्ड टू गेट हिज बुक्स फ्रॉम, वो अपनी पुस्तकें कहाँ से प्राप्त करता था। ये बामा वाले लेसन से है, बामा वाले लेसन से है। तो साथ ही में बामा और जितकला दोनों लेसन के हम एमसीक्यू करेंगे। तो वो अपनी पुस्तकें कहाँ से प्राप्त करता था। तो वो जो है अपनी पुस्तकें लाइब्रेरी से प्राप्त करता था, फ्रॉम ए लाइब्रेरी, ये इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि बामाज ब्रदर जो है, बामाज ब्रदर जो है वो लैंडलॉर्ड के जो मैन थे, लैंडलॉर्ड्स मैन जो थे, मकान मालिक के जो व्यक्ति थे या जमींदार के जो व्यक्ति थे, वो क्या करते हैं, बामा का जो भाई था अन्ना, उससे 2 बातें पूछते हैं। एक तो उसका नाम पूछते हैं और एक उसका एड्रेस पूछते हैं। नाम और एड्रेस, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे यही पूछा गया है कि बामा के ब्रदर को जमींदार के भाई क्या पूछते हैं। अब इसका जो बी ऑप्शन है, हिज एड्रेस ओनली, ये नहीं हो सकता। केवल उसका एड्रेस नहीं पूछते, उसका एड्रेस भी पूछते हैं और उसका नाम भी पूछते हैं। आगे के दे रहा है कि हिज पेरेंट्स नेम, ये भी सही नहीं है, उसके माता पिता का नाम नहीं पूछते। हिज कास्ट, ये भी नहीं पूछते। तो इसका ऑप्शन होगा उसका नाम और
उसका एड्रेस, यानी ये ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उसका नाम भी पूछते हैं और उसका एड्रेस भी पूछते हैं, यानी स्ट्रीट यानी गली पूछते हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, द एल्डर ब्रदर, वो देखो जो भाई है उसका बड़ा भाई है, एल्डर का मतलब बड़ा भाई, was asked by the landlord's man, वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ गया। लैंडलॉर्ड के मैन ने उसके बड़े भाई से क्या पूछा था, तो बी ऑप्शन हिज एड्रेस ओनली, ये नहीं है, उसका एड्रेस, केवल उसका एड्रेस नहीं पूछा था, हिज स्कूल ये भी नहीं पूछा था, उसके पेरेंट का नाम भी नहीं पूछा था। देखो ट्रिकी सा क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है हिज एड्रेस, उसका पता, और दूसरा ऑप्शन है केवल उसका पता, तो ये नहीं हो सकता, केवल उसका पता नहीं पूछा था, उसका नाम भी पूछा था, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, इसलिए हिज एड्रेस ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर बामा ने क्या किया, नरेटेड द इंसिडेंट टू हर। सो बामा बाजार में जाके आई थी जहां उसने काफ़ी चीज़ें देखी थी, मंकी वगैरह ऐसी सब चीज़ें देखी थी, वो जो इंसिडेंट हुई थी, वो जो घटना हुई थी, उसको बामा आके वर्णन करती है, नरेट करती है, तो वो किसको बताती है, तो वो अपने बड़े भाई को बताती है, एल्डर ब्रदर को, जिससे उसका एड्रेस और नाम पूछा गया था, वो जो भाई है जिसका नाम अन्ना है, आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है द एल्डरली मैन, अब देखो बामा ने बाजार में एक बूढ़े व्यक्ति को, एल्डरली, एल्डर मैंने वैसे तो बड़ा भाई होता है, एल्डरली मैंने यहाँ पे बड़ा आदमी यानी मतलब उम्र में बड़ा है, उस व्यक्ति को देखा था, 100 देखा था, वो कुछ ले जा रहा था, क्या ले जा रहा था, एक पैकेट, एक छोटा सा पैकेट ले जा रहा था। उसको देखकर बामा को क्या फील हुआ, मतलब क्या क्या किया उसने, क्या वो चिल्लाने लगी, नहीं, डांस करने लगी, नहीं, वॉन्ट टू सिंग, गाना गाने का मन कर रहा था, नहीं, बामा का मन कर रहा था हंसने का, कि मैं श्रीक विद लाफ्टर, जोर जोर से हंसूं, चिल्ला चिल्ला के हंसूं, ये मैं उसका मन कर रहा था, तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि बामाज ब्रदर, बामा का जो भाई था, टोल्ड हर, उसने उसको बताया दैट कि इफ शी वांटेड टू मेक प्रोग्रेस, अगर तुम्हें उन्नति करनी है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, बामा के भाई ने उसको बताया था कि अगर तुम्हें उन्नति करनी है ना, तो तुम्हें क्या काम, कुक पकाना सीखना होगा, नहीं जी, उसने कहा था तुम्हें पढ़ना होगा, स्टडी करनी होगी, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो बूढ़ा आदमी जिसका पैकेट देख के बामा का हंसने का मन हुआ था, वो क्या ले जा रहा था, पकोड़े नहीं ले जा रहा था, समोसे भी नहीं थे, जलेबी भी नहीं थी, उसके पास थी वडाई या फिर ग्रीन बनाना, यानी हरे केले की भाजी, भाजी मतलब सब्जी होती है, तो उसके पास वडाई और ग्रीन बनाना भाजी जिसको बोलते हैं, वो उसके पास थी। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, देखो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का ऑथर कौन है, तो इसके अंदर दो भाग हैं, पहला भाग जितकला शाह ने लिखा है, दूसरा भाग बामा ने लिखा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का लेखक है जितकला और बामा। नेक्स्ट देखो, जुडेविन ने एक बात कही थी, देखो जुडेविन ये जो है, ये वहाँ पर पढ़ने वाली एक लड़की है, भारतीय है, और ये जितकला की दोस्त बन गई थी, उसकी फ्रेंड बन गई थी। इसने वहाँ जितकला को बताया था कि देखो हमारे बाल काटे जाएंगे और हमें ऐसे टाइट कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि हमें ऐसा ही बनना होगा जैसे यहाँ के लोग हैं। तो जितकला ने कहा था कि नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। तब जुडेविन ने कहा था कि वे लोग जो है ना, दे आर स्ट्रॉन्ग, वे लोग बहुत तगड़े हैं, इस वजह से हमें सबमिट करना पड़ेगा, यानी हार माननी पड़ेगी। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि हमें हार माननी पड़ेगी क्योंकि वे स्ट्रॉन्ग हैं। दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे थे, तो ये शब्द जुडेविन ने कहे थे। नेक्स्ट देखो, जो ऑथर है यानी लेखक है जितकला, इसका जो ट्राइब है, ट्राइब माने कबीला होता है, मतलब जिस तरह के लोगों के साथ वो रहती है, उसका जो ट्राइब है, उस ट्राइब में छोटे बालों को कौन पहनता है, मतलब उनके ट्राइब में छोटे बाल कौन पहनता है। देखो जितकला शाह की माँ ने कहा था कि छोटे बाल जो है ना, वो दो ही तरह के लोग पहनते हैं, एक तो डरपोक लोग यानी कावर्ड्स, और दूसरा मॉर्नर्स। मॉर्नर्स का मतलब होता है किसी की मौत पर
रोने वाले लोग, ठीक है, उनको मॉर्नर्स कहते हैं, तो वो पहनते हैं ये इस तरह के बाल। नेक्स्ट, बामा का भाई कौन है? तो बामा के भाई के बारे में ऊपर भी काफ़ी बातें आ गई हैं। बामा के भाई को लैंडलॉर्ड के मैन ने उसका एड्रेस और नाम पूछा था। बामा के भाई ने उसको कहा था कि तुम्हें अगर प्रोग्रेस करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। ये सब बातें बामा के भाई ने कही थी। तो यहाँ पूछ रहा है बामा का भाई कौन है? तो मैंने आपको पहले बताया था अन्ना, इसका सी ऑप्शन होगा अन्ना। अन्ना उसका भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बामा को घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? बामा अपने घर पहुंचने में कितना टाइम लेती है? तो 30 मिनट से लेके 1 घंटा, तो 1 घंटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देयर वुड ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, ऑलवेज यानी हमेशा, सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट मतलब किसी तरह का मनोरंजन, हमेशा किसी तरह का मनोरंजन होगा। कहाँ? स्कूल में? ना जी ना, स्कूल में थोड़ी ना होता है। इन द चर्च, चर्च में तो हम प्रार्थना करते हैं। इन द हाउस, घर में तो चिक चिक होती है। तो क्या बचा फिर? बाजार, बाजार में ही मनोरंजन होगा बहुत सारा। कह रहा है ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर बामा नरेटेड द इंसिडेंट टू हर, ये दोबारा आ गया, हर एल्डर सिस्टर नहीं, हर एल्डर ब्रदर जिसका नाम अन्ना है, उसको उसने कहानी बताई थी कि मैंने बाजार में ये चीजें देखी। वी हैव टू सबमिट, हमें हार माननी पड़ेगी, ये बात किसने कही थी? दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, जुडेविन ने कही थी। द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू हर होम यूजली टेक बामा, कह रहा है जो दूरी है, डिस्टेंस है, स्कूल से घर तक की जो दूरी है, वो बामा को अक्सर, यूजली अक्सर, कितना टाइम लेती है घर पहुंचने के लिए? तो मैंने आपको बताया था 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक उसको लग जाता है। 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक उसको घर पहुंचने में लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया जी शिंगल्ड हेयर। शिंगल्ड हेयर वॉज बोर्न बाय, शिंगल्ड का मतलब होता है ऐसे बाल जो बिल्कुल छोटे छोटे काटे गए हों, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे बाल जिसके कटे हुए हैं, ऐसे बालों को शिंगल्ड, जैसे लंबे बाल हैं तो उनको लॉन्ग हेयर कहते हैं ना हम, छोटे बाल हैं उनको शॉर्ट हेयर या सिंगल्ड हेयर, सिंगल्ड हेयर। ये बाल कौन पहनता है? क्या डांसर पहनते हैं? डांसर क्यों पहनेंगे भी, डांसर नहीं पहनेंगे। क्या वॉरियर्स पहनते हैं, योद्धा? नहीं, वॉरियर्स तो बहादुर हैं। यंग लड़कियां भी नहीं छोटे बाल रखती, छोटे बाल तो कमजोर लोग रखते हैं, इस पाठ के अनुसार कह रहा हूं। वैसे अक्सर ऐसा नहीं है, छोटे बाल कोई भी रख सकता है, लेकिन इस पाठ के हिसाब से शिंगल्ड हेयर जो है वो कावर्ड्स यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो बहादुर नहीं हैं, ठीक है, जो डरपोक हैं, वो रखते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें वॉरियर के बारे में बात होगी। देखो वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, वॉर माने युद्ध और वॉरियर माने योद्धा। तो जो कमजोर वॉरियर होते हैं ना, जो डरपोक वॉरियर हैं, जो स्किल्ड नहीं है, जो जिनको अच्छी कला नहीं आती युद्ध लड़ने की, उनके भी बाल काट दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वॉरियर्स लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका आंसर कावर्ड्स है। नेक्स्ट है ऑथर जो है यानी जिटक्लासा, उसकी जो मदर है टॉट हर, उसने उसको सिखाया था दैट की द हेयर ऑफ द फॉलोइंग पीपल, निम्नलिखित लोगों के बाल वर शिंगल्ड, काट दिए जाते हैं बाय द एनमी, शत्रु द्वारा। शत्रु द्वारा किसके बाल काट दिए जाते हैं? तो दुश्मन जो होंगे ना, वो जनरल्स ऑफ द आर्मी, आर्मी के जनरल, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसके क्यों काटेंगे? ना भी ना, इसके नहीं होगा। लेबरर्स यानी मजदूर लोग, इनके बाल काटेंगे? नहीं, उनके क्यों काटेंगे, वो तो अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह स्किल्ड गनमैन, स्किल्ड का मतलब होता है दक्ष या कुशल, जिसको अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से करना आ रहा है, वो स्किल्ड बंदा है, ठीक है ना। कोई मिस्त्री है, बहुत समय से काम कर रहा है, उसको बहुत बढ़िया काम करना आता है, तो वो स्किल्ड है बंदा, स्किल्ड मिस्त्री है वो। तो स्किल्ड गनमैन के भी नहीं काटेंगे। अच्छा, वॉरियर के काटेंगे। कौन से वॉरियर के? पीछे ऑप्शन में वॉरियर आया था, लेकिन यहाँ आया अनस्किल्ड वॉरियर, ऐसे वॉरियर जो दक्ष नहीं है, जिनको युद्ध लड़ना नहीं आता, यानी वो फालतू के लोग हैं, उनके बाल काट के छोटे कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है विच कम्युनिटी, कौन सा समाज से बामा संबंध रखती थी? बामा कौन से समाज से आती थी? तो वो जो है ना लो कास्ट, वैसे तो कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं होती मेरे विचार में, तो सब लोग समान हैं, मतलब
सोच छोटी बड़ी हो सकती है, जाति कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सब सेम है और सभी को प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि बामा कौन से समाज से आती थी, तो वो लो कास्ट यानी छोटी जाति से आती थी, और अनटचेबल, देखो टच माने छूना होता है, इसमें जो स्पेलिंग में टच लिखा है टच माने छूना होता है, टचेबल जिसको हम छू सकें, अनटचेबल जिसको हम नहीं छू सके, यानी ऐसे लोग जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अछूत, अछूत, अछूत जिसको छूना हम बुरा मानते हैं, ऐसे लोगों को अनटचेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन डिड बामा, बामा जो थी फर्स्ट पहली बार कम टू नो, जाना उसने सोशल यानी सामाजिक, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, पहले भी हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, तो समाज में जो भेदभाव हो रहा है इसके बारे में बामा को पहली बार कब पता लगा, जब वो तीसरी क्लास में थी, जब वो तीसरी क्लास में पढ़ती थी तब उसको पता लगा कि अरे कोई जाति छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, बड़े जाति के लोग छोटी जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, ये बात उसको तीसरी क्लास में पता लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड्स मैन, लैंडलॉर्ड के जो आदमी थे उन्होंने बामा का जो ब्रदर है जिसका नाम अन्ना है, जो उसका बड़ा भाई है, जो जिसने कहा था तुम्हें प्रोग्रेस करनी है तो स्टडी करनी पड़ेगी, इन लैंडलॉर्ड के मैन ने बामा के ब्रदर को क्यों पूछा कि तुम कौन सी गली में रहते हो, क्योंकि वे है ना वो क्या जानना चाहते थे, उसकी क्लास नहीं, उसकी क्लास नहीं जानना चाहते, उसका बैकग्राउंड यानी हमारे पीछे हमारी ज़िंदगी में पीछे क्या हुआ है वो हमारा बैकग्राउंड होता है, वो भी नहीं जानना चाहते थे, उसका वर्क नहीं, वो तो उसकी जाति जानना चाहते थे कि ये बड़ी जाति का है कि छोटी जाति का है, ये जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नाम पूछा था और उसका गली पूछी थी, एड्रेस पूछा था। जितकला सा छुप गई थी, हाइड माने छुपना होता है, क्यों, ठीक है ना, तो वो इसलिए छुपी थी कि मेरे बाल ना काटे जा सके, है ना, मेरे बाल, लोगों को अपने बाल काटने से रोकने के लिए वो छुप गई थी, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डिड द सीन, देखो बामा मार्केट में गई थी और उसने एक सीन देखा था, ठीक है, इस सीन के द्वारा उसको क्या, उसके मन में क्या आया, बामा की लाइफ कैसे बदल गई, वो सीन उसने मार्केट में जो सीन देखा था इससे उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई कैसे, देखो उसने देखा वहां लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तब बामा ने क्या किया, डिसाइड किया, फैसला किया कि मैं स्टडी करूंगी, पढ़ूंगी, बहुत पढ़ूंगी, हार्ड स्टडी भी कैसे करूंगी, हार्ड स्टडी करूंगी, और स्टैंड खड़ी होंगी, खिलाफ खड़ी होंगी, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे स्पेलिंग में डी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके खिलाफ मैं लड़ूंगी और बहुत ज़्यादा पढ़ के सफलता प्राप्त करूंगी, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है स्मॉल गर्ल्स, जो छोटी लड़कियां थी जितकलासा वाले पाठ में, वो क्या पहनती थी, वो स्लीव्ड एप्रन पहनती थी, मैंने आपको स्लीव्ड एप्रन जिसके बाहें हो ऐसा एप्रन वो पहनती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू, बामा किस तरह के परिवार से संबंध रखती थी, वो अनटचेबल फैमिली से संबंध रखती थी, अछूत समाज परिवार से। कह रहा है व्हाट, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने बामा को अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, अपने ओर खींचा, तो ये थी उसने बाजार में मंकी देखे थे, ठीक है, एक साइकिल वाला भी देखा था, पोंगल की ऑफरिंग भी देखी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है व्हाट डिड जुडेविन, जुडेविन ने जितकला को क्या कहा था, तो जुडेविन ने ये कहा था कि तुम्हारे बाल काट दिए जाएंगे, हर हेयर वुड बी कट। नेक्स्ट है जितकला कौन थी, हु वाज जितकला सा, क्या वो एक तमिलियन थी, तमिल की, नहीं जी, बामा जो थी ना, बामा वो थी तमिलियन, बामा जो थी वो तमिल की थी, तो आप टी बी से याद रख सकते हो कि बामा थी तमिलियन, तो जितकला सा तमिलियन नहीं थी, जितकला सा तो नेटिव अमेरिकन थी, नेटिव अमेरिकन, स्थानीय अमेरिकी। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू वुमेन, दो औरतों के नाम क्या हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है, तो देखो एक तो जितकला सा है और जितकला सा नेटिव अमेरिकन है, एक बामा है, बामा क्या है, तमिलियन है, ठीक है ना,
तो जितगला शाह तो नेटिव अमेरिकन है, ठीक है, और बामा जो है वो तमिलियन है, ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ इस पाठ की समाप्ति होती है। होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू, गुड बाय।